हेलो मेरे प्यारे शेरनियों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो में 5 मार्क्स का एक वायरल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम होगी 16 फरवरी को। यहां से बच्चों आपको क्वेश्चन उसमें जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि बच्चों हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिलने वाला है और साथ में आपको क्लासें भी बच्चों मिलेगी धाकड़ तरीके से। तो स्टार्ट करने से पहले से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं यार, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो यार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फिन चौड़ाई का व्यंजक। काफी महत्वपूर्ण है बच्चों ये डेरिवेशन आपका, क्योंकि फिन चौड़ाई का जो फॉर्मूला प्रूव करवाता है वो एग्जामिनर काफी बार इसको पूछा है एग्जाम में, हो सकता है इस बार भी इसको पूछा जाएगा। तो देखिए फिन चौड़ाई का आप व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे। ये आपका डायग्राम है, ये आपका एक पर्दा है जिसका नाम m है, ये दूसरा पर्दा है इसका नाम क्या है n है। इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी क्या है भाई आपकी d है। ठीक है, यहां पर दो छिद्र है, एक तो आपका S1 है, एक आपका S2 है। ये इनका मिड पॉइंट है n, इसको डॉट डॉट लाइन से हमें O पॉइंट से मिला दिया। ये क्या है, यहां तक लंबवत दूरी है। अब देखिए S1 से भी क्या निकला, प्रकाश निकला तरंग के रूप में। S2 से भी क्या निकला भाई, प्रकाश निकला। ये कहां पर जाकर मिल गई, P बिंदु पर जाकर मिल गई। यानी कि P बिंदु पर बच्चों फिंज का निर्माण हुआ। अब जो बनने वाली जो फिंज है, ये फिंज आपकी दीप्त भी बन सकती है और ये वाली फिंज आपकी अदीप्त भी बन सकती है। हमें नहीं पता कौन सी फिंज बनी है, हम मान के चलेंगे ये एनवी फिंज का निर्माण हुआ है, ऐसा हम मान के यहाँ पर बच्चों चलेंगे। O से P बिंदु तक की दूरी हमने मान ली YN है। ठीक है, और दोनों छिद्रों के बीच की जो दूरी है उसको हमने D माना हुआ है। यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। हमने क्या किया, S1 से S2P पर क्या डाला है, लंब डाला है। क्या निकालने के लिए, पथांतर निकालने के लिए। यहाँ लंब डाला है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है क्या, X पॉइंट हमने नाम दे दिया। ठीक है, देखिएगा आपकी इसकी हिंदी थ्योरी कैसे लिखोगे आपको लिखना है, माना दो कला समृद्ध स्रोत S1 व S2 के मध्य की दूरी D है, जिनसे लंबवत दूरी D पर एक पर्दा N व्यवस्थित है, जिस पर व्यतिकरण की घटना के कारण एकांतर क्रम में दीप्त अथवा अदीप्त फिंजों का निर्माण होता है। इन दोनों तरंगों के पथों का अंतर पथांतर कहलाता है। अतः देखिए क्या हुआ, यहां पर आपकी व्यतिकरण की घटना हुई, ठीक है, और ये P बिंदु पर जाकर दोनों तरंगे मिल गई। अब हमें ना पथांतर ज्ञात करना है। पथांतर होता है पथों का अंतर। देखिए पथांतर क्या है समझिएगा ध्यान से, डायग्राम को ध्यान से देखिए। देखो जो आपका S2P है, ठीक है, S1P है वो XP के यहां बराबर है। जितना आपका S1P है ना उतना ही आपका XP है। जो आपका ये बचा क्या, S2X, ये आपका क्या है बच्चों, पथांतर है। अब आपको S2X का मान निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर S2P में से यदि हम XP घटा देंगे तो हमारे पास S2X आ जाएगा, क्योंकि XP जो है हमारा वो SP1 के क्या है, बराबर है। देखिए ध्यान से, यही लिखा है हमने पथांतर। तो पथांतर में क्या करना है भाई, S2P में से हमने माइनस कर दिया S1P को। देखिएगा ध्यान से, S2P में से माइनस करना था, XP को माइनस किया, लेकिन XP जो है हमारा वो S1P के बराबर है, इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर XP के स्थान पर S1P जमा दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा S2P है बच्चों, जो हमारा क्या है S2P है, इसको हम ना दो भागों में तोड़ सकते हैं। जो S2P बना है ना
वो हमारा H2X प्लस XP से बना है। तो यही हमने लिखा है H2P को H2X प्लस में XP। जो हमारा S1P है वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों? ये हमारा XP के बराबर है, इसीलिए हमने S1P के स्थान पे क्या रख दिया, यहाँ पर XP रख दिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप XP के स्थान पर आप S1P रख सकते हो। एक काम करना है, ठीक है, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या किया, XP के स्थान पर X1P यहाँ पर रख दिया। S1P से S1P आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बच जाएगा H2X। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें ना H2X का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा आपका H2X कहाँ है, ये वाला आपका H2X है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल आप मान के चलिए क्या है, आपका थीटा है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा होती है हमेशा लंब, तो लंब पता है आपको क्या है, H2X है। जो कर्ण है आपका वो क्या है, आपका S1 S2 है बच्चों। साइन लगाना है हमें, क्या लगाना है, बस साइन। देखो साइन क्यों लगा रहे हैं, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब हमें पता है निकालना है, सॉरी, और कर्ण हमें पता है S1 और S2 कितना है हमारा, D है। यदि आप tan लगा दो, tan होता है लंब बटा में आधार, तो आपको लंब तो पता है लेकिन आपको S1X का मान नहीं पता, इसीलिए आपको tan नहीं लगाना, क्या लगाना है, साइन लगाना है, ठीक है। तो हमने देखो साइन लगाया यहाँ पर, तो साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है हमारा H2X है और कर्ण कितना है हमारा S1 S2 है। अब देखिए इनके मान रखते हैं, आगे आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो साइन थीटा इक्वल टू H2X और S1 S2 का मान कितना है आपका, D है। आगे देखिए यदि कोण बहुत अल्प हो, तो यदि कोण अल्प होगा तो क्या होगा बच्चों, जो साइन थीटा है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो यहाँ साइन के स्थान पर हमने क्या रख दिया, थीटा। थीटा इक्वल टू H2X अपॉन में D हो गया। H2X का आप मान निकालोगे तो D को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो D थीटा गुणा में क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। यदि आपको समीकरण 1 याद होना, देखिए ध्यान से, समीकरण जो 1 है उसमें आपको H2X का मान निकालना था, तो हमने अब H2X का मान निकाल दिया। अब इस मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यही लिखना है आपको समीकरण 1 से। तो हमने H2X का मान रख दिया थीटा गुणा में D, इसको हमने नाम दिया है समीकरण नंबर 2। अब हमें ना थीटा का मान निकालना है, तो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका थीटा, ये है आपका बच्चों थीटा। देखो यहाँ पर ये आपका एंगल 90 डिग्री है, यहाँ आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है भाई। डायग्राम में खराब करूंगा नहीं बच्चों, समझिए ध्यान से, मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये कोण क्या है आपका, थीटा है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। कर्ण बच्चों आपको लेना नहीं है क्योंकि कर्ण के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन हमें आधार के बारे में पता है। आधार कितना है हमारा, D है। जो NO है वो आपका आधारित होगा ना, तो यहाँ हम लगाएंगे tan थीटा, लंब बटा में आधार। लंब है हमारा YN और आधार है हमारा D। तो देखिएगा ध्यान से, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर में YN लंब है हमारा और आधार क्या है हमारा, D है। tan थीटा लगभग किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो थीटा बराबर हो जाएगा YN अपॉन में D। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 में किसका मान रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में हमने क्या रख दिया, मान रख दिया। ये हमारे पास किसका मान आ गया, डेल एक्स यानी पथांतर का मान निकल कर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा आप आगे, यदि पर्दे के बिंदु P पर n विद्युत फ्रिंज का निर्माण होता है तो पथांतर डेल एक्स इक्वल टू n लैम्बडा होना चाहिए। हमें मान के चल रहे हैं कि जो P बिंदु था हमारा ये वाला, इस पर कौन से फ्रिंज का निर्माण हो रहा है, दीप्त फ्रिंज का निर्माण हो रहा है। ये बच्चों आप इस डेरिवेशन को अदीप्त मानकर भी कर सकते हो, किसी एक चीज को मानकर करना है, मैं यहाँ दीप्त से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दीप्त फ्रिंज मान कर आप कर रहे हो, तो दीप्त फ्रिंज को लिए पथांतर होता है डेल एक्स, उसका मान होता है n लैम्बडा, वो होना चाहिए आपका n लैम्बडा। तो पथांतर का मान रखा है यहाँ पर n लैम्बडा इक्वल टू YN D अपॉन में कैपिटल D। यहाँ से YN का मान निकालोगे तो n लैम्बडा
कैपिटल डी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और स्मॉल डी का आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो वाई एन इक्वल टू एन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये वाई एन का मान निकला है, एन वी दीप्तिपुंज का मान निकला है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। अब आपको निकालनी है फ्रिंज की चौड़ाई। तो आप निकाल रहे हो बीटा, बीटा को प्रेजेंट करते हैं फ्रिंज चौड़ाई से, ठीक है। तो देखिए आपको एनवी दीप्त की स्थिति में से n माइनस 1वीं दीप्त की स्थिति को माइनस कर देना है। तो nवीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या है, ये n लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, राइट। nवी माइनस यानी n के स्थान में क्या रख दीजिए आप, n माइनस 1 रख दीजिए, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। यहां से ध्यान दीजिए आप, लेमड़ा डी अपॉन में स्मॉल डी क्या आ गया आपका, कॉमन आ जाएगा। यहाँ n बचेगा, यहाँ माइनस है, n माइनस 1 है। माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का n प्लस का 1, n से आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई होगा तो लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी आपका क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। बच्चों ये फॉर्मूला है फ्रिंज चौड़ाई का। जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो तरंग दैर्घ्य के समानुपाती, और जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो दोनों पर्दों के बीच की दूरी के समानुपाती, और जो फ्रिंज चौड़ाई है वो छिद्रों के बीच की दूरी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे बच्चों आपको ये डेरिवेशन करना था। आई होप कि आपके डेरिवेशन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ के साथ डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।